हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। वायरल बुखार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसके साइन सिम्टम्स जानेंगे और इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, यानी कि परिभाषा, वायरल बुखार होता क्या है। तो वायरल बुखार की डेफिनेशन है, वायरल बुखार क्या होता है। वायरल बुखार वायरस से होने वाली बीमारी के कारण होता है। तो वायरस से होने वाली हमारे पास दो प्रकार की बीमारियां हैं या दो प्रकार से डिजीज हो सकती है। एक तो हमारे पास होता है इन्फेक्शन, यानी कि दो टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। एक तो नॉर्मल इन्फेक्शन हो सकता है और एक क्रॉनिक यानी कि सीरियस इन्फेक्शन होता है। यदि हमें नॉर्मल इन्फेक्शन है तो हमें जो फीवर होता है, जो बुखार होता है, वो नॉर्मल होता है, हल्का फुल्का होता है। यदि हमें फीवर बहुत ज़्यादा है तो जब हमें फीवर बहुत ज़्यादा होगा या बुखार हमें बहुत ज़्यादा होगा तो उसका जो कारण होगा वो हमें इन्फेक्शन भी बहुत भयंकर होगा। यानी कि अगर हमें बहुत तेज बुखार है तो उसका कारण क्या है, डेंगू बुखार हो सकता है। डेंगू, इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि डेंगू जो बुखार होता है वो डेंगू के वायरस के कारण होता है। यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी क्या होती है, वायरस से होने वाला जो बुखार होगा उसे हम वायरल बुखार कहेंगे या वायरल फीवर बोलते हैं। तो हमारे पास दो टाइप से हो सकता है, एक तो नॉर्मल यानी कि सिंपल फ्लू और एक हो सकता है क्रॉनिक यानी कि जो बहुत भयंकर संक्रमण होते हैं, जैसे हमारे पास है डेंगू या हिपेटाइटिस। तो हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक तो नॉर्मल फ्लू की कैटेगरी में और एक भयंकर संक्रमण की कैटेगरी में। तो इस तरह से जो हमें बुखार होते हैं उन्हें हम वायरल बुखार कहते हैं। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें यानी कि इसके लक्षण क्या होंगे, तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, वीकनेस यानी कि हमें थकान महसूस होगी, भूख का कम लगना, पसीना आना, पानी की कमी, सर में दर्द और मसल्स यानी कि मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द होना, ये इसके सामान्य लक्षण हैं। सर्दी लगना, पसीना आना, पानी की कमी, सर में दर्द और मसल्स और जोड़ों में दर्द, वीकनेस यानी कि थकान महसूस होना और भूख की कमी, इस सभी के क्या है, सामान्य लक्षण हैं। अब देखते हैं हम इसके कारण क्या हो सकते हैं। यदि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही वायरस से इन्फेक्टेड है यानी कि वायरस से बीमार है, तो अगर वे छींकता या खांसता है तो उसकी छींकने या खांसने की कंडीशन में क्या आती है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आती है यानी कि कुछ पानी की बूंदें उसकी छींक में बाहर निकल जाती है। और वे जब इन्वायरमेंट में मिलती है यानी कि वातावरण में मिलेगी तो वातावरण में मिलने के कारण हम उसके पास खड़े रहेंगे तो हम उसे क्या कर लेते हैं, सांस के द्वारा अंदर ले लेते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं इनहेलेशन। इन यानी कि अंदर, हेल अंदर करना, यानी कि ऐसी कंडीशन जब हम दूसरे के द्वारा छोड़ा हुआ सांस या ड्रॉपलेट अपने अंदर सांस के थ्रू ले लेते हैं तो उस कंडीशन को इनहेलेशन कहते हैं। और इसमें छींक में और खांसने में क्या होता है, वायरस युक्त बूंदे यानी कि जो ड्रॉप होती है वे सांस के माध्यम से हम अंदर ले लेते हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, यानी कि जब हमें जुकाम होता है तो जुकाम में हम छींकते हैं, और जब हमें फ्लू होता है तो उसमें हम रुमाल का यूज़ करते हैं, छींकते हैं। अगर रुमाल का यूज़ ना करें तो हमारी जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो सांस की बूंदें होती है, जो जिसमें वायरस मिक्स होता है, तो वो हम इन्वायरमेंट में, वातावरण में छोड़ देते हैं और वातावरण में छोड़ने के साथ हमारे आसपास के जो इंसान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इनहेलेशन। नेक्स्ट हमारे पास इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, फूड और ड्रिंक। फूड और ड्रिंक क्या होती है, कंटामिनेटेड होती है वायरस से, यानी कि हमारा भोजन या पीने के पदार्थ क्या होते हैं, वायरस से प्रदूषित होते हैं। इससे अगर हमें संक्रमण हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंजेशन। एक तो हो गया इनहेलेशन, इनहेलेशन होता है सांस के थ्रू वायरस का अंदर जाना, इंजेशन होता है खाने के या पीने के थ्रू वायरस का अंदर जाना। तो दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इंजेशन। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास बाइट्स। बाइट्स क्या होती है, इंसेक्ट या कोई भी अदर एनिमल
जिसको जो वायरस को कैरी करता है, यानी कि वायरस का क्या होता है, कैरियर होता है, यानी कि उसके अंदर वायरस होते हैं और वो हमें काटने के थ्रू क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। इसका एग्जांपल है कुत्ता। कुत्ते के अंदर क्या होता है, रेबीज का वायरस होता है उसकी सलाइवा में, यानी कि उसकी जो लार होती है, तो लार में क्या होता है, उसका रेबीज का वायरस होता है। तो वो जब हमें काटेगा तो उसके काटने के बाद हमें जो इन्फेक्शन होगा वो होगा रेबीज का इन्फेक्शन। तो ये किसके थ्रू होगा, काटने के थ्रू या बाइट्स के थ्रू। तो हमारे पास 3 इन्फेक्शन हो गए, इनहेलेशन, इंजेक्शन और बाइट्स, जो इनका कारण है वायरस से होने वाली बीमारियों का। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स में हमारे पास क्या है, एक्सचेंजिंग बॉडी फ्लूइड्स समवन हु हैव ए वायरल इन्फेक्शन, यानी कि ऐसे इंसान जिसे पहले से ही हेपेटाइटिस बी, सी या HIV है, यानी कि कोई पर्सन है उसे पहले से ही हेपेटाइटिस बी या सी HIV है लेकिन उसे नहीं पता, तो वो क्या करता है, ब्लड को डोनेट कर देता है। और कुछ ब्लड को डोनेट करने के कारण वो क्या होता है, ब्लड किसी और को इंजेक्ट करा दिया जाता है, यानी कि जरूरतमंद को ब्लड चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब ब्लड चढ़ता है तो वो इंसान भी क्या होता है, हेपेटाइटिस बी, सी या HIV का शिकार बन जाता है। तो ये किससे होगा, बॉडी फ्लूइड से, यानी कि बॉडी फ्लूइड का जब एक्सचेंज होगा तो वो भी वायरस इन्फेक्शन कर सकता है। अब हम इसे डायग्नोज कैसे करेंगे, तो डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि हम किसी को फिजिकली देखेंगे और डॉक्टर क्या करता है, उसकी पहचान करता है। फिजिकली देखने के बाद डॉक्टर क्या करेगा, उसकी पहचान करेगा। नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकते ये, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो उसकी जो पहचान करेगा वो डॉक्टर ही करेगा। दूसरा है इसकी मेडिकल हिस्ट्री, ये भी डॉक्टर ही देखेगा, यानी कि उसे पिछला उसका कब वो बीमार हुआ है, क्या क्या उसे प्रॉब्लम हुई है, तो इसे हम बोलते हैं मेडिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर में क्या कराएगा वो, CBC करा सकता है। CBC की रिपोर्ट की पूरी जानकारी मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाई हुई है, तो CBC करा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास CRP। CRP क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है। CRP क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है, और सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या इंडिकेट करती है, इन्फेक्शन। वैसे हमारे पास ब्लड कल्चर में अगर हम CBC कराते हैं तो उसमें TLC, टोटल लुकोसाइट काउंट भी क्या करा देती है, इंडिकेट करा देती है ब्लड इन्फेक्शन को, लेकिन CRP भी ब्लड इन्फेक्शन को इंडिकेट कराती है। दूसरा है स्वैप थ्रोट टेस्ट, यानी कि थ्रोट से क्या होता है, वो लिया जाता है, सलाइवा ली जाती है और सलाइवा का टेस्ट होता है, जैसे कोरोना का टेस्ट हुआ था पिछले टाइम में, तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, स्वैप टेस्ट से भी, CRP से भी, ब्लड कल्चर से, मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, नॉर्मली वायरल फीवर क्या होता है, यानी कि जो वायरस से होने वाली बीमारी होती है उनका जो एंटीबायोटिक्स होती है उन पे कोई रेस्पॉन्ड नहीं करती, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो वायरस से होने वाली बीमारी है या वायरस पर कोई रेस्पॉन्ड नहीं करती, यानी कि कोई फर्क नहीं डालती। अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हो और वो वायरस से होने वाली बीमारी है तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है। अब ये सिम्टोमेटिक क्या होता है, यानी कि जो जो सिम्टम्स, यानी कि जो जो लक्षण आएंगे हम उसके हिसाब से मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बुखार, हमें बुखार हुआ है वायरस के कारण, तो हम बुखार के लिए क्या ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं। हमें बॉडी में दर्द है तो बॉडी दर्द के लिए हम क्या ले सकते हैं, जीरोडोल पी ले सकते हैं, जो पिछले लेक्चर में दिखाई गई है, उसका डायग्राम भी दिखाया हुआ है। तो हम सिम्टोमेटिक क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, यानी कि जो जो लक्षण आएंगे उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और हम एंटीवायरल डिजीज के लिए एंटीवायरल मेडिसिन लेते हैं। जैसे अगर हर्पीज हो जाता है, तो हर्पीज क्या है, एक वायरस से होने वाली बीमारी है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एसाइक्लोविर नाम का एक साल्ट होता है, एसाइक्लोविर। तो वो क्या करता है, हर्पीज को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर एसाइक्लोविर क्या करेगा, हर्पीज को कंट्रोल करेगा। तो हर्पीज को कंट्रोल करने के लिए क्या है हमारे पास, हमारे पास है एसाइक्लोविर। नेक्स्ट हमारे पास है नेप्रोक्सीन, पेन के लिए दी जाती है, तो ये बुखार के लिए पैरासीटामोल और एसिटाफिनोमेन दे सकते हैं।
हमारे पास इसकी डाइट। तो डाइट में हम क्या लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, जूस पी सकते हैं, मिंट की चाय ले सकते हैं यानी कि पुदीने की, और जिंजर की चाय ले सकते हैं। रेस्ट करना है और हैवी और स्पाइसी फूड को क्या करना है, अवॉइड करना है। हैवी और जो स्पाइसी फूड है वो उसमें नुकसान देते हैं, तो वो नहीं लेने हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।